उत्तर प्रदेश की तर्ज पर इन दिनों हरियाणा में भी कई जगह बदमाश अपनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला यमुनानगर के खारमन रोड स्थित तिरुपति बालाजी प्लाईबोर्ड का है, जहां फैक्ट्री मालिक अनुज आज सुबह अपने भाई के साथ जैसे ही फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए, तभी उनके पीछे एक बिना नंबर की बोलेरो में सवार 4 बदमाश फैक्ट्री में आ धमके। एक बदमाश ने मुंह में सिगरेट लगाई हुई थी और सीधे ही वह अनुज के ऑफिस में पहुंचा, जहां उसने हाथ में एक माउजर पकड़ा हुआ था। एक बदमाश ने इनसे पैसे की मांग की और कहा कि जितने पैसे हैं वह निकाल दे। अनुज और उसके भाई अभी आनाकानी करते, तभी बदमाश ने माउजर को लोड कर लिया। तभी पैसों से भरा हुआ एक बैग बदमाशों के सामने मालिक ने रख दिया, जिसमें कुल 15 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। लेकिन बदमाशों को यहां तक की सूचना थी कि मालिक के पास और भी पैसा फैक्ट्री में मौजूद है। बदमाशों ने 15 लाख रुपए लेने के बाद फिर से पैसे की मांग की और मालिक के साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की भी की। ऐसे में एक बदमाश ने अनुज के भाई के गले से सोने की चैन को भी तोड़ लिया और कहा कि अभी कैश काउंटर में और पैसे पड़े हैं तो वह तुरंत उनके हवाले कर दे, नहीं तो वह इनको गोली मार देंगे। दोनों भाई बदमाशों की इस वारदात को देखकर डर गए थे और ऐसे में पैसे से भरा बैग इनके सामने पहले ही रख दिया था और गले में पड़ी सोने की चैन भी बदमाशों ने तोड़ ली थी। बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद जैसे ही फरार हुए और जाते समय दोनों भाइयों के मोबाइल को भी अपने साथ ले गए। जैसे तैसे फैक्ट्री संचालकों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस की तमाम टीमें फैक्ट्री में पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस के सामने यह आया कि जिस बोलेरो में बदमाश यहां पर वारदात को अंजाम देने में पहुंचे थे वह बिना नंबर की थी। लेकिन जैसे ही पुलिस ने जांच के दायरे को आगे बढ़ाया तो देखने में मिला कि बदमाश पहले जब यहां से निकले तो उनकी गाड़ी पर कोई नंबर अंकित था। फिलहाल उस गाड़ी के नंबर को लेकर अब पुलिस बदमाशों तक पहुंचने का दावा कर रही है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बदमाश कब तक पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हैं जो ये फैक्ट्री चलाते हैं। हम तकरीबन 10:30 बजे फैक्ट्री में पहुंचे। हमारे पहुंचने के 10-12 मिनट के बाद ऑफिस में 4 आदमी आए और एक आदमी ने सिगरेट लगा रखी थी, तो हमें भी अचंभा हुआ भी सिगरेट वाला आदमी ऑफिस में कैसे आ गया। लेकिन हम पूछने वाले थे भाई सिगरेट क्यों जलाई आपने। इतने में ही उसने रिवॉल्वर माउजर निकाल ली, माउजर टाइप थी, और बोलने लगा जो कुछ है निकाल के दो। हमने जरा सा अब्यूज किया तो उसने माउजर का ट्रिगर ऐसे करके हमें दिखाया, तो हमने जो बैग था वो उनके सामने रख दिया और वो 4 जने थे, उसमें से दूसरे जने ने बैग उठाया और अपना ऐसे इधर को घूम के आया। घूम के आने के बाद भाई साहब के गले में चेन थी, वो तोड़ी उसने जबरदस्ती और थोड़ा सा मारने भी लगा, और क्या है और क्या है। तो हमने कहा और कुछ भी नहीं है, यही है जो भी कुछ है, आप चेक कर लो और जो ले जाना ले जाओ। और वो उसके बाद आगे चले गए। जाते जाते हमारे दोनों मोबाइल भी ले गए। अमाउंट कितना था इसमें? तकरीबन 15 लाख के करीब था। ऐसा हमें कोई आते हुए कोई महसूस नहीं हुआ बिल्कुल भी, लेकिन जो अभी कैमरों से वेरीफाई हो रहा है तो यही हो रहा है कि शायद बैक साइड से ही कोई गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं हो सकता। कौन सी गाड़ी? बोलेरो, व्हाइट कलर की बोलेरो थी। कितने लोग? फेस थे सर, जैसे नॉर्मल होता है, कोई कपड़ा नहीं था, कोई उनके ऐसा कोई कपड़ा नहीं था उनके गले में कि जिसको वो ढाप के आए, ऐसा कुछ नहीं था। दिन दिहाड़े बिल्कुल डकैती हुई है, बिल्कुल दिन दिहाड़े डकैती, जो कि ज्यादातर नक्सलवाद एरिया में, यूपी में या जो ऐसी जगहों पर जो डकैती होती है, हमारे साथ ऐसी डकैती हुई है। तिरुपति बालाजी फैक्ट्री से फ़ोन आया था और वो अभी घर से ही आए थे सुबह। तो जैसे ही अपने रूम में आए अंदर, तो 4 आदमी आए और गन पॉइंट पे 15 लाख रुपए और एक सोने की चेन छीन ले गए और हमें एक गाड़ी है संदिग्ध,
जिसमें वो गए हैं, बीसीसी फुटेज खंगाल ले जा रहे हैं और सभी टीमें काम कर रही हैं।